नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं जुबैर मलिक। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। 24 घंटे में देश भर में 46,617 नए कोरोना केस आए सामने, रिकवरी रेट में हुआ सुधार। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने ली शपथ। गाजीपुर बॉर्डर विवाद में 200 किसानों पर मुकदमा दर्ज, केस वापसी के लिए थाने में धरने पर बैठे किसान। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना मामलों में लगातार कमी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से 46,617 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश भर में कुल सक्रिय मामले घटकर 5,09,000 के करीब रह गए हैं, जबकि अभी तक पूरे देश में करीब 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की कमी को लेकर के केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। इस पर बीजेपी आग बबूला हो गई, जिसके बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अगुवाई में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों में औसतन 62 लाख वैक्सीन हर रोज लगाई जा रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी को सद्बुद्धि कब आएगी? राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो गया है। वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़ने और पेट्रोल डीजल पर बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सूबे की सरकार पर लगातार हमलावर है। इस खास मुद्दे पर सुप्रिया श्री नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग रसोई गैस भी नहीं भरवा सकते। आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल जनपद शामली के मोहल्ला लाजपत नगर के रहने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि डीजीपी बनने पर उनके चचेरे भाई और अन्य परिजनों ने मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ बनाई। आपको बता दें कि मुकुल गोयल का जन्म शामली में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुई। उसके बाद आईआईटी और उन्होंने सिविल सर्विसेज तैयारी करना शुरू कर दी। उनका चयन आईपीएस के रूप में हुआ था। आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के मामले में एनआईए द्वारा एक दिन पहले हैदराबाद से कैराना के रहने वाले 2 सगे भाइयों इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इमरान को लेकर के पूरे मामले की जांच एनआईए की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में जब इस पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी इमरान के घर पहुंचे, तो सुनिए क्या कुछ कहा उनके पिता ने। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था। उसमें एनआईए एटीएस ने 23 तारीख को कैराना नगर के मोहल्ला बिसात्यान से 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। उनसे गहनता से पूछताछ की गई थी। एक दिन पहले भी एनआईए द्वारा हैदराबाद से कैराना के मोहल्ला कायस्तवाड़ा निवासी 2 सगे भाई इमरान व नासिर को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप लगाए हैं कि दोनों सगे भाइयों के पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, उनसे संबंध है। मैं इस समय जो इमरान और नासिर का जो मकान है कैराना में कायस्तवाड़े में, वहाँ पर मौजूद हूँ। उनके जो वालिद साहब है, जो रिटायर्ड फौजी है, फौज में करीब 15 साल उन्होंने नौकरी की है, वे मकान पर मिले हैं और उन्होंने एक रो की जो अधिकारी है उस पर उनको फंसाने के आरोप लगाए। सीधे हम उनके पास लेकर चलते हैं। उनका मकान है और मकान के अंदर जो है उनके पिताजी जो बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मूसा खान, भूतपूर्व सैनिक। क्या लगते हैं आपके ये भी नासिर और इमरान? मेरे लड़के हैं दोनों। अच्छा, ये क्या काम करते थे, कब से जो है? कपड़े का काम कर रहे थे। एक की तो शादी वहीं, वो तो वहीं रह रहा था, परमानेंट ही रह रहा था। एनआईए ने गिरफ्तार किया है, आपको पता है किस आरोप में गिरफ्तार किया है? जी हाँ, अब तो मैंने जो खबरों में सुना या लोगों से जो कुछ भी मेरे कान में आवाज़ आ रही है, ये पता लग रहा है कि उनको आतंकवादी घोषित करके उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और रही बात ये कि मैंने जो मुझे मालूमात है, सही तरह से सारी मालूमात मुझे ये है, मैंने कई बार उनको नसीहत करी, समझाया,
रूपेंद्र नाम की एक अधिकारी है, उसके अंडर काम करता था नासिर कब से करीब 20 साल से। कौन सी एजेंसी के अधिकारी है? वो रॉ की है या आईबी की है, मैं दोनों में से कोई सी की ये मैं पक्का नहीं कह सकता। अच्छा, ये एनआईए जांच भी कर रही है उस मामले में। अगर एनआईए की जांच में आपके बेटे दोनों दोषी पाए जाते हैं तो आप रिटायर्ड फौजी भी है, क्या कहना चाहते हैं आप? उनका साथ दोगे या देश का साथ दोगे? मैं उनका साथ कतई नहीं दूंगा, बिल्कुल उनका साथ नहीं दूंगा। क्यों? मेरे बेटे जरूर हैं मगर मैं देशभक्त हूँ। मैंने अपने मुल्क के लिए जो भी काम करा आज तक मैंने मेरे कोई चिन्ह नहीं लगने दिया। मैंने अपनी सर्विस के टाइम पे मुझे 7-7 मेडल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। इमरान और जो नासिर के जो फादर है वो रिटायर्ड फौजी है और उन्होंने बताया उन्होंने 15 साल देश की सेवा की है और देश के लिए चीन हो या अन्य जो देश है उनसे लड़े हैं और उन्होंने लगातार जो है 7 मेडल देश के लिए जीते हैं। और उनका कहना है कि अगर एनआईए की जांच में उनके बेटे दोषी पाए जाते हैं तो वे अपने बेटों का साथ नहीं देंगे, देश के साथ है। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ आरिफ चौधरी, न्यूज़ 18 कैराना। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद 200 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते गुरुवार को बागपत में किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर मंगलवार को दर्जनों किसानों ने 2 घाट थाने में डेरा डाल दिया। जी हां, किसानों का आरोप है कि बवाल किसानों ने नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया था और पुलिस ने किसानों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि किसानों के शिकायत करने पर भी उनकी कोई शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद किसान लगातार धरना दे रहे हैं। इसी के चलते किसानों ने मांग की है कि या तो किसानों द्वारा दी गई शिकायतों को भी दर्ज किया जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, नहीं तो मांग न मानने तक किसान लगातार ऐसे ही धरना देते रहेंगे। तो ये सरकार जो है अपनी धार्मिकता पर आ रही, ये जो है शासन अपना अंग्रेजी शासन चलाना सोच रहे। कल गाजीपुर पे जो इन्होंने बमंडर किया खुद ही इन्होंने किया। अमित वाल्मीकि का वहाँ क्या मतलब था? वहाँ पे आकर ड्रामा किया, अपने आप ही गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और किसानों के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। इसके विरोध में आप क्या कर रहे हैं? इसके विरोध में हाँ थाने का घेराव करेंगे, धरना देंगे, या तो किसानों की रिपोर्ट चढ़ेगी नहीं तो उनको मुकदमे वापस होंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकंडा पुलिस की ओर से सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर मौजूद पुलिस के जवान और अधिकारियों ने लोगों को मास्क वितरण करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लोगों को आने जाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन कराने की भी सलाह दी। आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है सहारनपुर से। जी हाँ, सहारनपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्मदाह कर लिया। जी हाँ, महिला की आकस्मिक मौत से परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये थाना मंडी के अंतर्गत है, मोहल्ला है श्यामनगर कॉलोनी। इसमें एक नेहा अरोड़ा नाम की महिला रहती हैं जो किसी बैंक में एजेंट का काम करती हैं, कमीशन एजेंट का काम करती हैं। इनके पति और पत्नी के बीच में कोई आपसी विवाद है। इस विवाद को लेकर के इस महिला ने आत्महत्या की है। कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए इनका बॉडी भेजा जा रहा है। जो भी कारण होंगे मृत्यु के कारण वो स्पष्ट होंगे पीएम के बाद। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जहां बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान अपराधियों की धरपकड़ और एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी, इसी कड़ी में शामली के कैराना में गुरुवार को 3 गैंगस्टर ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कैराना के गांव रामड़ा के रहने वाले 3 आरोपी अरशद, परवेज और दानिश गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के डर से तीनों आरोपियों ने गुरुवार को कैराना के थाना में खुद जाकर सरेंडर कर दिया। तीनों गैंगस्टरों ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वो अपने परिवार के साथ सहकुशी जिएंगे। आज थाना कैराना पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के 3 अभियुक्त जो ग्राम रामड़ा थाना कैराना के रहने वाले हैं, इन तीनों के द्वारा थाने पर स्वयं आकर वहां पर आत्मसमर्पण किया गया और इन तीनों पर पूर्व में बलवा, हत्या के प्रयास और चोरी सहित काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों अभियुक्त हमारे गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर इनके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं आम उत्पादन के मामले में पश्चिमी यूपी के सहारनपुर का नाम अग्रणी है। जिले के फल पट्टी में आम के बागवानी जमकर की जाती है, जिस कारण सहारनपुर में आम की नई नई किस्मों पर शोध भी हुए हैं। जी हाँ, करीब 5 साल पहले सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के पेड़ पर एक अनोखा प्रयोग किया गया। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के तत्कालीन संयुक्त निदेशक राजेश प्रसाद ने आम के एक ही पेड़ पर 121 किस्म के आम की कलम लगाई थी, जिस कारण आम के एक ही पेड़ पर 121 किस्म के आम लगने शुरू हो गए। अब इस पेड़ पर अलग अलग तरह के आम लग रहे हैं, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसे किस्में शामिल है। इस जो आप देख रहे हैं, इस पर जो 121 वैरायटियाँ बांधी गई हैं। जब 5 साल का पौधा था तब से बांधना शुरू किया। आज 15 साल का हो गया, तो धीरे धीरे इस पर जो 121 प्रजातियाँ जो है जो हमारे पास उपलब्ध थी उसको बांधे। प्रजाति तो बहुत है, लेकिन जैसे टहनियाँ मिलती उसे बांधते हैं। इस साल भी जो टहनी मिलेगी उस पर जो नई किस्में हमारी हैं उसको हम बांधेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 80।